आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, हर इंसान की जरूरत है, हर पर्सन चाहता है और हर किसी का रिक्वायरमेंट है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि नीड है, जरूरत है। हर इंसान को जरूरत है उस चीज का। आज उस चीज पे मैं बात करूंगा, लाइफ के रिगार्डिंग बात करूंगा। लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, हर इंसान उसी चीज के लिए वर्क करता है या दुनिया में जो भी काम करना होता है वो करता है अपनी पूरी लाइफ में। जितना भी उसको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो भी करना होता है, अपने लाइफ में जितना प्रॉब्लम होने वाला होता है, हर प्रॉब्लम को सहता है बस एक चीज के लिए। आज उसी चीज के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा उस टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? फिर से एक बार समझते हैं कि खुशी क्या है और लाइफ में कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्त, ऐसे समझ सकते हो कि हर इंसान बस खुश रहने के लिए और अपनी खुशी के लिए ही दुनिया में हर काम करता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसका जो भी हैप्पीनेस है, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से और कैसे खुश होना चाहता है, बस वही जानता है और उसके रिगार्डिंग जो भी काम करना होता है वो करता है। आज इसी चीज के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि रियल में हैप्पीनेस है क्या और खुशी है क्या। क्योंकि हर पर्सन कुछ ढूंढने का तरीका अलग है, खोजता कुछ और है, ढूंढता कुछ और है। हर इंसान हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। रियल में हैप्पीनेस क्या है, आज उस चीज को समझेंगे, बहुत ही सही तरीके से समझेंगे कि हैप्पीनेस है क्या और खुशी क्या है। क्योंकि एक इंसान को अगर खुशी चाहिए तो उसके बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए और सही ढंग का नॉलेज होना चाहिए कि रियल में जो हम चीज ढूंढ रहे हैं आखिर में उस चीज का रियलिटी है क्या और उस चीज को कैसे आप पा सकते हो या कैसे उस चीज को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो बात करता हूँ कि हैप्पीनेस दो कंडीशन में होता है। अगर सही तरीके से समझो तो द टर्म ऑफ टू कंडीशन इन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का दो ही कंडीशन होता है दोस्त, और उस दो कंडीशन को समझेंगे कि किस किस कंडीशन में होता है। इंसान दो ही कंडीशन में खुशी ढूंढता है, या तो मेंटली या नहीं तो इमोशनली। ठीक है, आप इस चीज को समझना, इंसान दो ही कंडीशन में अपना खुशी ढूंढता है, या तो मेंटली ढूंढता है और नहीं तो इमोशनली ढूंढता है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस के द्वारा इस चीज को ऑथराइज्ड किया गया है कि जो भी एक इंसान अपने आप को अचीव करना चाहता है, जो भी वो अपने लाइफ में अचीव करना चाहता है, उस चीज को अचीव करना है अपने लाइफ में, जिस चीज का रिक्वायरमेंट है, नीड है, अगर मेरी लैंग्वेज में समझो तो उस चीज को अपने लाइफ में सेटिस्फाई होना, अगर सही ढंग से समझो तो अभी के जो टाइम चल रहा है यही हो सकता है कि जो लाइफ में सेटिस्फाई होता है, हैप्पीनेस उसी को समझता है। क्या सही में हैप्पीनेस वही होता है, खुशी वही है? क्योंकि सपोज दैट, एक छोटी सी बात समझिए, दो इंसान है, ठीक है, किसी को कुछ मिलने से खुश है और किसी को वही चीज छूटने से खुशी मिलती है। मतलब इंसान दो ही है, लेकिन किसी को मिल जाता है तो खुश हो जाता है और किसी से छूट जाता है तो खुश हो जाता है। ऐसे समझ सकते हो कि कोई डिवोर्स करके खुश है तो कोई शादी करके खुश है। तो ऐसे समझ सकते हो कि दोस्त, कोई आखिर तो काम एक ही है ना, इंसान तो सेम है। अगर उसको खुशी चाहिए तो दोनों को सेम कंडीशन में खुशी मिलना चाहिए कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग खुशी मिलता है। क्योंकि इंसान जब सेम है तो उसका सेम वर्कआउट होता है। जब एक इंसान को दूसरी चीज मिलती है तो दूसरा खुश होता है और एक दूसरा जो होता है वो अनहैप्पी हो जाता है। तो इसमें जो समझने वाली बात यही है कि कंडीशन चाहे कुछ भी हो, किसी को कुछ मिलने से खुशी होती है और वही चीज किसी से दूर जाने से खुश होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक इंसान शादी करके खुश हो जाता है और एक इंसान डिवोर्स करके खुश हो जाता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है यही समझने वाली है। और दूसरी नंबर जो चीज होती है, जो एक इमोशनली हैप्पीनेस होता है, आप पहले ही मैंने इस चीज को क्लियर किया कि इंसान बस दो ही कंडीशन में खुश होता है। उसको सेटिस्फिकेशन चाहिए, जो भी अपने लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहता है, जो भी उसका नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उस चीज को अचीव करके इंसान खुश हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे पर्सन भी है जिनके पास लाइफ में हर चीज है, हर चीज होने के बाद भी वो लाइफ में अपने खुश नहीं रहते हैं। सपोज दैट, ऐसे समझ सकते हो दोस्त कि जैसे कि किसी के पास सब कुछ है। अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई अगर सही ढंग से 5 स्टार होटल में रहता है तब भी दुखी है,
और एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है वो बहुत ही खुश है। तो इसमें जो समझने वाली बात होती है दोस्त, मेंटली होती है कि अगर मेंटली आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं, जैसे कि सपोज डेट बात करूंगा कि मुझे कार चाहिए, तो क्या उस कार को खरीदने से आप खुश होते हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इंसान एक कार को खरीद के खुश हो सकता है तो हर इंसान अपनी लाइफ में एक कार को खरीद के खुश हो जाएगा। तो इसमें सबसे नंबर तो यही समझने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे भी पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग खुश होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है, जरूरत होता है, उसके रिक्वायरमेंट में खुशी वो लोग ढूंढते हैं, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कोई हैप्पीनेस उनको मिलता नहीं है। बस वो चीजें मिल जाती है, थोड़ा टाइम के लिए हैप्पीनेस रहता है, फिर भी अगर उस सही ढंग जो उनको हैप्पीनेस चाहिए, जो खुशी चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि इंसान दो कंडीशन में खुश होता है, एक मेंटली और एक इमोशनली। तो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हो कि क्या है और कैसे है, मेंटली कैसे खुश होता है और इमोशनली कैसे खुश होता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मेंटली खुश होने का क्या मतलब होता है, कि एक इंसान मेंटली कैसे खुश होता है। तो सपोज दैट एक लड़के की बात करता हूँ, एक लड़के को एक गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है, उसी से सेटिस्फाई हो जाता है, बस उसी से खुश हो जाता है, तो बंदा मेंटली खुश होता है। वो लड़की शायद उसकी गर्लफ्रेंड बन भी जाए, फिर लॉन्ग टाइम के बाद जाने के बाद वही चिक चिक किच पिच चालू होगा, वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाके वो डिप्रेस हो जाएगा और उसका हैप्पीनेस वहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेंटली जो बंदा हैप्पीनेस ढूंढता है वो हमेशा ढूंढते ही रहेगा, क्योंकि मेंटली जो हैप्पीनेस होता है, अट्रैक्शन के कारण जो होता है हैप्पीनेस, वही होता है। तो जो अभी मैंने बोला कि एक लड़का एक लड़की को चाहता है, उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, तो वहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस अट्रैक्शन है। और इस कंडीशन में बंदे को या बंदी को ऐसा लगता है कि रियल में हैप्पीनेस यही है। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, पूरे लाइफ के रिगार्डिंग आप इस चीज को समझ सकते हो। आप किसी भी वर्क पे इस चीज को अप्लाई करके समझ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कारण ही, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, क्या वो चीज आपको मिल जाती है तो आपको रियल में हैप्पीनेस जो चाहिए, जो खुशी चाहिए, वो मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है इमोशनली। इमोशनली जो हैप्पीनेस कैसे होता है, तो सपोज डेट बात करूंगा, एक माँ है अपने बच्चे से प्यार करती है, तो वहाँ पे जो इमोशनली हैप्पीनेस होता है, जो बोला जाता है दिल का कनेक्शन होता है, वहाँ पे जब उस हैप्पीनेस की बात होती है, तो जब वो अपने जो उसकी माँ होती है उस बच्चे के पास जाती है, तो उस टाइम उस माँ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उस दुनिया का हर खुशी और हर जरूरत वो उसका बच्चा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर रियल हैप्पीनेस होता है। इमोशनली जो हैप्पीनेस होता है वहीं पे होता है, और दिल से जो कनेक्शन होता है वही होता है। तो जहाँ पे दिल से कनेक्शन होता है वही इंसान इमोशनली हैप्पीनेस होता है, और वहीं पे रियल हैप्पीनेस वही होता है दोस्त। क्योंकि जब इंसान इमोशनली हैप्पीनेस को ढूंढता है ना, जब इंसान इमोशनली हैप्पी होता है, तो रियल हैप्पीनेस वही होता है, क्योंकि दिल से हैप्पी होना होता है। क्योंकि उस टाइम कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई नीड नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं होता है। बस उस टाइम जो उसको खुशी मिलती है वो 100% सही रहता है, और 100% राइट जो हैप्पीनेस बोला जाता है वही राइट हैप्पीनेस होता है। क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब वही होता है कि रिक्वायरमेंट और नीड कुछ नहीं होता। जब आपको रियल में हैप्पीनेस मिलता है, जब आप रियल में खुश होते हो, तो इंसान जब सही ढंग से खुश हो जाता है ना, जब उसको रियल में हैप्पीनेस मिल जाता है, खुशी को समझ लेता है, उस इंसान का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई नीड नहीं होता है। बस जैसा रहता है, जिस भी कंडीशन में रहता है, जो भी उसके पास रहता है, उसी में वो खुश रहता है। क्योंकि वो दिल से खुश है, उसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी उसके जरूरत है बस उतना ही पूरा हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग वो हैप्पी रहता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस चीज को क्लियर किया था कि दुखी रहने वाला इंसान और खुश रहने वाला इंसान यही होता है दो। एक महल में रहने के बाद भी दुखी रहता है, और एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए भी खुश रहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो महल में है, जो 5 स्टार होटल में रहता, पूरा लग्जरियस लाइफ जी रहा है, फिर भी वो दुखी है, वो हैप्पीनेस ढूंढ रहा है कि मुझे खुशी कहाँ पे मिलेगी, क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान खुश है, क्योंकि उसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली होती है, रियल में हैप्पीनेस होता क्या है। तो रियल में हैप्पीनेस दोस्त यही होता है कि जो भी आपके पास है,
क्योंकि भगवान का दिया हुआ जो भी आपके पास है, वो आप उस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि मैं यही हूँ, यही है मेरे पास, तो आपका रियल हैप्पीनेस वहीं से शुरू हो जाएगा। आप वहीं पे खुश होना, रहना, सब कुछ शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि रियलिटी यही है, तो आपको दुनिया का कोई दुख और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आपका हर खुशी उसी में होता है। और जो बोला जाता है ना कि जो हैप्पीनेस ढूंढता है वो ढूंढता ही है, क्योंकि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि जो उसका रियलिटी है, रियल में क्या है, उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दुनिया के हर कोने में चला जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर वो खुश होना चाहता है, तो वो ऑब्जेक्ट उसको थोड़ा टाइम के लिए खुश कर सकता है, लाइफ टाइम के लिए कभी भी खुश नहीं कर सकता है। तो दोस्त, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज यही है कि आपके पास जो भी है, जैसे भी है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइफ में हमेशा खुश रहोगे, आपको कहीं भी खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हैप्पीनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक था स्पेशली हैप्पीनेस का था, रियल में खुशी क्या है, और सही ढंग से समझना था कि रियलिटी में हैप्पीनेस क्या है। क्योंकि हम लोग समझते कुछ और है और रियल में होता कुछ और है। तो दोस्त, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।